प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। श्रेया सिंह, राहुल, प्रवीण, कौशिक, धनंजय, दीपू, प्रीतिमा, मनोज, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। अंजलि, कैसे हैं सब लोग? सचिन, दिव्यांशु, विवेक, साहिल, शशि, आदित्य। क्लास स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो सब लोग जुड़ेंगे बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। ठीक है, राधे राधे सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह की नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है। आइए बच्चों, तो बेटा हमारा आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है, अध्याय शुरू हो रहा है, वो है मेरे बच्चों पर्यायवाची। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पर्यायवाची। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची, जिसको मेरे बच्चों समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जिसको मेरे प्यारे बच्चों समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो पर्याय का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पर्याय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसी के समान अर्थ देने वाले शब्द। किसके? जो भी कोई भी शब्द आप लें, है ना, कोई भी शब्द आप ले लीजिए और उसका यदि समान अर्थ निकल रहा है, उसके पर्याय अर्थ निकल रहा है, वो क्या कहलाता है? पर्यायवाची। तो बच्चों सीधी सी बात है, समान अर्थ देने वाले शब्दों को, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची कहते हैं, है ना? समझ में आई बात? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची कॉमा समानार्थक। अर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं मेरे बच्चों बात? ठीक है। हाँ, पीछे वाली क्लास का बेटा सर सूर्यमंडल, आज उसकी शाम को मैं उसका वर्कशीट डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ, वाची मतलब बोले जाने वाला, पर्याय मतलब समान। ठीक है ना मेरे बच्चों? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं पर्यायवाची का प्रयोग हिंदी में क्यों किया जाता है, ये भी आप जानिएगा। लिखेंगे मेरे बच्चे, भाषा को सुंदर व आकर्षक, सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए, है ना, पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे भाषा को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए, बनाने के लिए पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? भाषा को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा एक बात आप याद रखेंगे, आप जानते हैं ये जो मेरे बच्चों आपको पता है पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे ही हमारे शब्दों का उच्चारण बदलता है, हमारी भाषा परिवर्तित होती है।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ बेटा, अजीत घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ठ ठे ठटेरा लगेगा, टे मत लगाओ। आकर्षक मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ मन उसका मोह मोह मन को अपनी तरफ मोहे, है ना, उसे कहते हैं आकर्षक। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे आप आप किसी चीज को देख करके उसकी तरफ लुभाने लगते हैं ना, कि काश ये चीज मुझे भी मिल जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे आकर्षक रूप कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, जिस प्रकार हमारा क्षेत्र बदलेगा, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली आए, तो दिल्ली में लोग क्या बोलते हैं? वाटर बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे, है ना। दिल्ली से थोड़ा निकलते हुए आगे की तरफ चले, आप उत्तराखंड चले गए, तो वहां पर लोग जल बोलते नजर आएंगे आपको, कि मुझे जल ग्रहण करना है ना। और बेटा जब आप उत्तर प्रदेश में आए तो आपको पानी कहते हुए मिलेंगे। फिर आप आगे चलेंगे, बिहार बॉर्डर में पहुंचे, फिर भी आपको पानी कहता मिलेगा बालक, है ना। फिर आप आगे चले, उड़ीसा झारखंड पहुंच गए, झारखंड में भी पानी बोलेंगे, है ना। बंगाल पहुंचे तो बंगाल में भी मेरे बच्चों आपको पानी कहते मिलेंगे बच्चे, है ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हर जगह का बेटा क्या होता है, अपना अपना शब्दों का उच्चारण होता है, और उस उच्चारण से अर्थ एक ही चीज का निकलता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना। आइएगा, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बेटा अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या? कि भाषा की दक्षता। लिखेंगे भाषा की दक्षता, भाषा की दक्षता। भाषा की दक्षता के लिए याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि शब्दावली, है ना, भाषा की दक्षता के लिए शब्दावली को पढ़ना अति आवश्यक होता है। भाषा की दक्षता के लिए पर्यायवाची, बेटा ये किस में आता है टॉपिक? शब्दावली में। को पढ़ना, को पढ़ना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना बच्चों। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। सागर दास वेस्ट बंगाल में जल कहते हैं। अच्छा, अमन वर्मा बेटा पढ़ सकते हैं, अमन शर्मा पढ़ सकते हैं भाई। तो बच्चों जैसे कि मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने, उदाहरण के लिए आभूषण। आभूषण, अब आभूषण के पर्यायवाची आपसे पूछे मैंने कि बताइए क्या क्या होते हैं। आभूषण के पर्यायवाची बताइए क्या क्या होते हैं। तो आप क्या क्या बताएंगे बेटा? आप कहेंगे जी आभूषण के पर्यायवाची, आभूषण का पर्यायवाची गहना होता है, गहना, है ना, गहना होता है। अलंकार होता है ना मेरे बच्चों। क्या होता है बेटा? अलंकार, अलंकार होता है बेटा। प्यारे बच्चे भूषण होता है, भूषण। विभूषण होता है मेरे बच्चे, विभूषण। समझ गए आप इस बात को? आदि। तो मेरे साथी, हम कितने प्रकार से अलंकार को हम पहचानते हैं, है ना। हार तो बेटा एक अलग चीज है, हार ही थोड़ी आभूषण होता है, बहुत सारे आभूषण होते हैं, है ना। जैसे कि आपका गले में चैन होती है, अंगूठी होती है, हार होता है, बहुत सारे गहने होते हैं, वो सब गहने के अंदर आ गए। गहना जो होता है वो मेरे दोस्तों क्या होता है? आभूषण होता है ना। वेरी गुड। हाँ, चलिए, तो अब प्यारे साथी मैं कुछ शब्द एग्जाम्पल आपको और देता हूं। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि सभी बच्चे मुझे पानी का पर्यायवाची बताइए, पानी को किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं, पानी को हम किस किस नाम से जान लेते हैं, है ना। हाँ बेटा, जेवर भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चों, आप पानी को देखो क्या क्या बोल सकते हैं? जल, जल कहते हैं, है ना। मेरे बच्चों, नीर कहते हैं, नीर। तोए कहते हैं मेरे बच्चों, तोए। वारी बोलते हैं बेटा, वारी, वारी। अंबू कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, अंबू, है ना। कहते हो नहीं कहते हो? शलील कहते हो बेटा, शलील बोलते हो, शलील। बहुत सारे नामों से आप पानी को पुकारते हैं, सलील कहते हो।
कहते हो ना बेटा, आप उसे जब बरसात होती है तो बरसात में पानी ऊपर से गिरता है, बादल पानी उठाकर ले जाते हैं नदियों से और फिर क्या करते हैं, बरसात करते हैं। तो मेरे बच्चे जल नीर तोय वारी अंबु सलिल मेघ पुष्प कहते हैं। मेघ माने बादल, और बादल से जो पानी बरसता है तो वो पुष्प की संज्ञा ग्रहण करता है, मेघ पुष्प। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतने नामों से हम इस प्रकार नॉर्मली पुकार लेते हैं शब्दों को, है ना। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, वो भी बात ध्यान रखनी है। कैसे? कुछ बेटा ऐसे उदाहरण होते हैं आपके जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आपको यदि पानी का पर्यायवाची याद हो गया ना, तो मेरे बच्चे आप कमल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। ठीक है बेटा। सौरभ जम्मू से नमस्ते भाई। जैसे बच्चों मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे सब लोग कमल का पर्यायवाची बताइए, कमल को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो तुम कहोगे भैया कमल। अब तुम्हें पता है कि जल तो हम जानते ही हैं, जल तो हमें पता है। तो जल का पर्यायवाची यदि आपको याद है तो जल में किसका जन्म होता है, जल में कमल का जन्म होता है, इसलिए आप जलज कह सकते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। आप बेटा नीर आपको याद है, आप उसे नीरज कह सकते हैं, नीरज। आप उसे बेटा तोयज कह सकते हैं, तोयज। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी के पर्यायवाची में जय प्रत्यय लगा देने से, जय लगा देने से कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। आप उसे वारिज कह सकते हैं, वारिज। ठीक है ना। अंबुज कह सकते हैं आप उसे, अंबुज। ठीक है मेरे बच्चों, आप और भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला शब्द है जो पेपर में आपको बहुत मिलता है, बहुत मिलता है मेरे बच्चों पेपर में, है ना, याद रखना। वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं मेरे बच्चे, जैसे मेरे प्यारे बच्चों पंकज हो गया, पंकज हो गया, राजीव हो गया, राजीव हो गया बेटा, है ना। और आपका मेरे बच्चों सरोज हो गया, सरोज। तो जय आपको बहुत ये देखने में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जय जो प्रत्यय लगा होता है, ये जय वाला जो जय वर्ण है, ये होता ही कमल के लिए है ना। तो मेरे बच्चों आपसे मैंने कहा नीले कमल को क्या कहते हैं, तो आपने कहा जी इंदिवर कहते हैं। ठीक है ना, है ना मेरे बच्चों। सतपत्र होता है, सतपत्र, है ना बेटा। सतदल भी कह देते हैं, सतदल, है ना, बिल्कुल मेरे बच्चे। और इसे नलिन भी कह देते हैं, नलिन आदि। ऐसे आपको कमल के पर्यायवाची बहुत मिल जाते हैं। इस प्रकार इस तरह से याद रखना। तो पानी के पर्यायवाची में जय प्रत्यय लगा देने से मेरे बच्चों कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसे ही आपको बादल के याद रखने हैं। बादल का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो बादल का पर्यायवाची में क्या करना है आपको मेरे बच्चों, पानी के पर्यायवाची में दे या धर लगा देना बस। जिनका मतलब क्या होता है, धारण करना। जिनका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, धारण करना। जिसने जल को धारण कर लिया वो बादल हो गया। अरविंद भी बेटा कमल का ही है, अरविंद भी प्यारे बच्चों कमल का ही होता है, अरविंद। ठीक है। अब बादल का पर्यायवाची कैसे याद रखेंगे, पानी के पर्यायवाची में दया धर जोड़ दीजिए, है ना बेटा। विलोम शब्द की पीडीएफ आपको ऊपर ही, जब क्लास खोलते हैं ना, ऊपर ही सबसे लिखा आ रहा है वर्कशीट, देखो खोल करके, है ना। हाँ, तो बेटा जैसे मैंने जल है तो जल में क्या लिख दिया, पीछे दे लिख दिया, दे जोड़ दिया तो जलद बन गया, है ना। इसी प्रकार बेटा जल में मैंने धर जोड़ दिया, जलधर बना दिया, ये भी पानी का हो गया, है ना। ये सॉरी बादल का हो गया। नीर है, नीर, इसमें मैंने दे जोड़ दिया, नीरद, ये भी बादल का हो गया। पुंडरीक भी बेटा उसको बोलते हैं, है ना। पदम भी इसको कहते हैं, कमल को, है ना। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जो पानी के पर्यायवाची में जय प्रत्यय लगने से कमल के बने थे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, पढ़ने हैं। पयोधर हो गया बेटा, पयोधर। ठीक है, मेघ होता ही है बादल का, आप अच्छे से जानते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वारिद हो गया, वारिद, है ना बेटा। आपको पता है अम्बुद हो गया आदि। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, है ना। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, जैसे
नंबर 1, 2, 3 और 4। तो बेटा जैसे मैंने कहा समुद्र का पर्यायवाची बताइए मुझे, समुद्र का। तो आप लोग सोचेंगे यार समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है। पानी के पर्यायवाची में मेरे प्यारे बच्चों धी, धी या निधि लगा जब भी आपको दिखे तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि ये पर्यायवाची किसका है, समुद्र का है। ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला कि भैया जैसे जलधर, नहीं जलधि, धी लगाइए, जलधि, जलनिधि, जलनिधि। देखो बेटा बात सुनो, इन्हें रटना पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना, इन्हें पढ़ना पड़ेगा, इन्हें रिवीजन करना पड़ेगा आपको, है ना मेरे बच्चों। वारिधि, है ना, वारिधि मेरे बच्चे। अंबुधि, अंबुधि, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे तोय, तोयधि या तोय निधि, धी या निधि लगने पर पानी के पर्यायवाची में मेरे भाई वो आपको समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं, है ना। वैसे तो आपको पता है मेरे बच्चों पारावार भी बोला जाता है समुद्र को, रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर, है ना। और मेरे भाई नदीश भी कहते हैं नदी, क्योंकि नदियों का भगवान होता है नदीश। याद रखेंगे इन बातों को अच्छे से, है ना, क्लियर है ना। सिंधु भी कहते हैं बादल को। तो बादल सॉरी समुद्र को, तो जितने हम नामों से पुकारते हैं जानते हैं वो सब किसके हैं, बादल के हैं, सॉरी समुद्र के हैं। पानी के पर्यायवाची में धी या निधि लगा देने से मेरे बच्चों समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे साथी आप जानते हैं, मनमोहन कह रहे हैं जी याद नहीं रहेगा। बेटा याद नहीं रहेगा, जब मैं आपको याद कराऊंगा, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो बेटा आपको ये सब चीजें रिवीजन कराऊंगा, परेशान ना हो आप। अभी अभी तो आप ये पढ़िएगा एग्जाम में बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे, ठीक है। 2018 से आज तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एसएससी जीडी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बेटा मैंने पढ़ाया ना हो आप लोगों को, है ना। कोई माँ सरस्वती ही यदि मेरे से रूठ जाए तो बात अलग है, अन्यथा ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो पेपर में, ठीक है। चलेगा। तो मेरे बच्चों ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ के याद रखो इन चीजों को, है ना। चलिएगा, आइएगा। तो बेटा अब हम चलते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपको रिवीजन करना है ना। अब डेली के डेली मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 स्लाइड पढ़ाऊंगा, 3 से 4 हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ पढ़ते चलना है ना। और बेटा ये भी मैं आपको वादा दिलाता हूं कि जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, तो आपको जो भी क्वेश्चन मैं पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट में डालूंगा वो उसको वहीं याद करा दूंगा, ठीक है। खुशी तिवारी, बेटा कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं पहले ये बता दो। चलो फिर आपके कंफ्यूजन को दूर करके ही आगे चलते हैं। मैंने बताया पानी का पर्यायवाची याद रख लो, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। सागर भी बोलते हैं बेटा। यदि पानी के पर्यायवाची में पीछे जय लगा मिल जाए तो कमल का पर्यायवाची याद रखना। यदि दे या धर लगा मिल जाए तो बादल का पर्यायवाची याद रखना, है ना। यदि धी या निधि लगा मिल जाए तो समुद्र का पर्यायवाची याद रखना। बस इतनी सी बात है। अब आप बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको इनमें, बोलो। अच्छा हाँ मैं थोड़ा बेटा क्या है ना कि जब एक चीज को बोलते रहते हैं ना बार बार, तो कभी कभी क्या होता है शब्द कुछ बोल रहे थे, दूसरे शब्द का वो निकल जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिएगा, हाँ आइए मेरे प्यारे बच्चे। बेटा 2 महीने में सिलेबस हो जाएगा, 2.5 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पेपर नहीं है तुम्हारा, पेपर तुम्हारा बेटा बहुत समय है। मुझे आपको बहुत आराम आराम से सारी चीजों को समझाकर पढ़ाकर मजे लेकर पढ़ाना है, आपको पूरा रटवाना है एक एक चीज। जब तक पेपर, जब तक आपका पेपर आएगा ना, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है आपका सिलेबस पूरा करा के आपका साथ छोड़कर अलग हट जाऊंगा, नहीं। मैं आपके साथ रहूंगा लास्ट तक, जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपके साथ रहूंगा, आपकी डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। परेशान ना होना आप, बस पढ़ते रहना, बस मन लगाकर धीरे 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 पढ़ते रहना।
ओके, ध्यान रखो इस बात को, घबराना नहीं है। ऐसा थोड़ी मैं सिलेबस पूरा करा के कह दूंगा ठीक है भाई मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो गया अब तुम मजे लो, अब तुम पढ़ लो, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक एक बच्चे का पेपर लास्ट नहीं हो जाएगा। डेली आपको रिवीजन कराऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा। इस पहले एक बार सिलेबस पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, है ना। 20 क्वेश्चन लाया करूंगा जितने आप पेपर आता है, फिर उससे आपको कराया करूंगा। ओके, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला शब्द है अंश। अंश किसे कहते हैं? अंश का मतलब होता है मेरे बच्चों एक हिस्सा, एक भाग जो होता है, एक टुकड़ा जो होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, मैंने कहा यार इसमें से एक थोड़ा सा भाग इसका मुझे भी दे दो, तो आपने उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा, है ना, निवाला तोड़ा और कहा ले लो भैया आप भी खा लो, है ना। तो मेरे बच्चे वो क्या हुआ, वो उस चीज का भाग हुआ। जैसे कलम है, इस कलम का मैंने पीछे से एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया, तो वो क्या कहलाया, वो कमेंट। वो मेरे बच्चों कमेंट, बेटा कमेंट इतना मत करिएगा, देखो फिर मैं कमेंट पर ध्यान जाता है, फिर पढ़ने में मजा नहीं आता। तो वो क्या कहलाएगा, इसका एक भाग है, हिस्सा है, अंग है, इसका शरीर है ना। इसका सहायक था जो मैंने इसके साथ लगा हुआ था तोड़ दिया, है ना, वो इसका बेटा खंड था, अवयव था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे अंश को अंग कहते हैं, ये इसका ही अंग है ना। जैसे हमारा शरीर है, ये हाथ कट जाए मेरा तो मेरा एक अंश कट गया बॉडी का, मेरे शरीर का अवयव है ना मेरे बच्चों। भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, सहायक, जो सहायता करता है ना। आगे आता है मेरे बच्चों अनार। अनार जब सब लोग खाते हैं, एक फल होता है, अनार का जूस भी आप लोग पीते हैं, है ना बच्चों। अनार का जूस सब लोग पीते हैं आप लोग। तो मेरे बच्चे अनार को बेटा दाड़िम बोलते हैं, दाड़िम, है ना। राम बीज कहते हैं, राम बीज। शुक प्रिय, शुक माने होता है तोता, तोता को अनार बहुत पसंद होता है, इसलिए उसको शुक प्रिय भी बोला जाता है। ओके, ठीक है मेरे बच्चे। शुकोदन कहते हैं, शुकोदन मतलब शुक का एक दाना है ये, जिसे वो खाकर के पेट भरता है, अच्छा लगता है उसे। तो भाई अब आप लोग मेरे साथ बोलेंगे एक बार, अनार को क्या क्या बोलते हैं, दाड़िम, रामबीज, शुक्रिय, शुकोदन। इस तरह से 4-4 शब्द याद रखिएगा, है ना। वेरी गुड, ध्यान रखिए। आगे आता है बेटा अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, किसी चीज की खोज करना, किसी चीज की जांच करना, उसका शोध करना कि यही चीज है या नहीं है। बेटा सौरभ कोई ब्लॉक नहीं होता, इतने सारे बच्चों में तुम्हारा ही नाम नहीं है, तुम्हारा नाम मुझे अब दिखा, मैंने बोला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम स्पेशल दिखेगा बेटा, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं कराता, मैं अपनी क्लास में कभी किसी को ब्लॉक नहीं कराता। तो मेरे बच्चे अन्वेषण को खोज कहते हैं, खोज करना, जांच करना, किसी चीज का अनुसंधान करना, है ना बेटा। नोट आप करना चाहे कर सकते हैं। जांच करना, गवेषण, गवेषण माने भी जांच होती है ना। अनुसंधान, शोध, ये बेटा अन्वेषण के अर्थ होते हैं, है ना। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चों अभिप्राय। अभिप्राय किसे बोलते हैं, अभिप्राय कहते हैं मतलब कि तुम्हारा आखिर क्या अभिप्राय है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई बच्चा गलत बात आपके लिए, आपको गलत सलत बोल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है, आखिर मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत कर दिया क्या, मैंने कभी आपको परेशान किया है क्या जो आप ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो वो कहेगा भाई नहीं, तो तुम यार मेरे को गलत क्यों बोलो, तुम्हारा आखिर तात्पर्य क्या है इस बात का, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आशय क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है बोलने का, तुम्हारे मन की मनसा क्या है, तुम ऐसा गलत सलत बोल रहे हो मेरे को लेकर के, है ना, बोलते हैं ना। तो मेरे दोस्त अभिप्राय को आशय कहते हैं, आशय। तात्पर्य कहते हैं, तुम्हारा क्या तात्पर्य है ना। मतलब कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे मायने क्या है आखिर इन बातों को बोलने से, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी मनसा क्या है। मन की जो इच्छा होती है वही तो मनसा होती है। सर अनार का समझ नहीं आया, बेटा अनार का दिव्यांश समझना नहीं होता अवस्थी, अनार को क्या क्या बोलते हैं ये हमको ध्यान रखना है। अब तुम तो जानते हो अनार एक फल है, लेकिन हो सकता है तुमसे आगे के लोग अनार को दाड़िम के नाम से जानते हो। जैसे तुम्हें पता है जो भैंस होती है, भैंस
दूध देती है, उसको तुम तो क्या बोलते हो, भैंस है यार, दूध देती है, पालते हैं हम पशु। और हो सकता है तुमसे आगे या तुमसे पीछे के लोग उसको चौपाया बोलते हो, 4 पैर होते हैं उसके, इसलिए उसे चौपाया कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, इसलिए इसलिए आपको ये सब चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे भाई। इनको इन इन नामों से हम जानते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, चलिए। तो मेरे भाई आगे आता है अधर। अधर किसे बोलते हैं, होठ को। अधर कहते हैं ओष्ठ को, है ना। तो बेटा अधर का मतलब ओठ, 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 होठ ना बोल करके ओठ कह रहा है। ओष्ठ, रदपुट, रद बोला जाता है दांतों को, और दांतों का जो पर्दा होता है वो होठ होते हैं। यदि मान लो इस होठ को मेरे को ऊपर वाले को काट दो तो मेरे दांत दिखेंगे ना, समझे आप लोग। तो बेटा रदपुट, लब कहते हैं लबों पर जो बात आए वो बोल देनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी, है ना। एक गाना भी है ना कि लबों पर तेरे नाम है उसका, है ना, इस तरह से बेटा नाम भी आता है, गाना भी होता है। तो लब, रद छंद, है ना। तो ये रद छंद भी किसको बोलते हैं, होठों को बोलते हैं। ओके, आगे आता है अतिथि। अतिथि किसे बोला जाता है, जो मेहमान होते हैं तुम्हारे घर। यदि मामा आए आपके, तो मामा को आप अतिथि बोलेंगे, मेहमान आए उनको क्या बोलेंगे, अतिथि तो बोलते हैं, रिश्तेदारी तो कहते हैं। हम्म, तो मेरे बच्चों, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, ग्रहागत, है ना, जिसे आप रिश्तेदार की भी संज्ञा देते हैं कि कौन है, रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, जिनके आने की तिथि का कोई पता नहीं होता, तिथि ज्ञात नहीं हो पाती, है ना, उन्हें कहा जाता है मेहमान, अतिथि, है ना, अभ्यागत, पाहुना। ओके, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो क्या क्या बोलते हैं, अतिथि को मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहागत, गृह मतलब गृह आया हुआ, घर आया हुआ, और रिश्तेदार। और इसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, तिथि पता नहीं होती कब आ जाए। आगे होता है बेटा अपार। अपार किसे कहते हैं, जो बहुत सारा होता है ना। कहते हैं सर उसके पास तो अपार ज्ञान है, उसे तो पता नहीं कहां से भगवान ने बुद्धि दी है, कहां से इतना दिमाग दे दिया, उसके पास तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना ज्ञान है। पता नहीं थोड़ी सी किसी बात को पढ़ लेता है और तुरंत उसे याद हो जाती है ना। ठीक है बच्चों। तो बेटा असीम, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी हद ना हो। अनंत, निश्सीम, बेशुमार, बेहद। कहते हैं सर उसके पास तो बेहद बेहद विद्या है, बहुत सारी विद्या है, पता नहीं कहां से उसको विद्या मिली है इतनी, इतना सारा उसने कहां से पढ़ लिया, है ना। आगे आता है बेटा आनंद। आनंद क्या होता है, आनंद बोला जाता है जो मौज मस्ती करते हैं हम लोग, खुश रहने को। तो बेटा इसे आमोद कहते हैं, आमोद, प्रमोद, हर्ष, खुशी। ठीक है, हाँ बेटा शिवानी यादव, बिल्कुल, मेहमान अतिथि ग्राहक, प्रमोद, हर्ष, खुशी, सुख। कहते हैं बड़े सुख में जी रहा हूं यार, नौकरी जब से लगी है ना, मेरी जिंदगी में सुख आ गया, है ना, मुझे चैन है बहुत ज्यादा, मैं चैन से अपना जीवन गुजार रहा हूं, है ना मेरे बच्चे। एहरलाद, है ना मेरे भाई, मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, है ना, खुशी। कहते हैं भाई बहुत खुशी है, जब से नौकरी मिली है, जब से जीवन सुख में हो गया, खुशी। तो बेटा ये हर्ष के पर्यायवाची हैं। क्या क्या, आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, चैन, आह्लाद, मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। कोई भी शब्द आपको मिलेगा, अब तुमसे यही बात आपको ध्यान रखनी है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मोद किसका पर्यायवाची होता है, मोद किसका पर्यायवाची पर्यायवाची होता है, होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आया, ठीक है। क्वेश्चन आया बेटा,
आपका जैसे दुख का, बी आंसर आया मेरे बच्चे खुशी का, सी आंसर आया बेटा पानी का, डी आंसर आया मेरे बच्चों वेदना। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? बोलो। तो आप किसका आंसर लगाएंगे भाई? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो आनंद होता है, जो खुशी होता है। आनंद, हर्ष, खुशी, विनोद, प्रमोद, ठीक है, आमोद। तो आपको ये से इस प्रकार आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड। इस प्रकार आपको आंसर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया मेरे बच्चों आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, उद्भव होना, है ना। तो उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण। किसी चीज का जन्म होना। याद कैसे होगा बेटा? याद तो पढ़ना पड़ेगा। याद तो बेटा पढ़कर होगा। अब ये पढ़ने के लिए जैसे रोटी खाने को हमें भूख लगती है ना, ऐसे ही पढ़ाई की भी भूख लगती है मेरे बच्चे। ऐसे याद करना पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं अब थाली रखी हुई है उसमें खीर है खा लो, नहीं बेटा, खीर गर्म भी होती है, मुंह भी जल जाता है जल्दी जल्दी खाने में। याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है। याद करो भाई, मेहनत करनी तभी तो नौकरी मिलेगी, वरना हर भारत का नागरिक नौकरी नहीं पालेगा। तुम ही लोगों को नौकरी क्यों मिलेगी? तो क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, है ना। ठीक है आदित्य सिंधिया जी, चलिएगा। तो बेटा आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, है ना, उसका उद्भव होना, उत्पन्न होना, स्रोत होना, अवतरण होना। रिवीजन करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है किसी से प्रेम या लगाव होना। ठीक है, जिसे मेरे बच्चे अनुरक्ति कहते हैं, लगाव कहते हैं, कि मुझे उससे बड़ा लगाव है, बड़ा स्नेह है, बड़ी लिप्तता है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, है ना मेरे बच्चे, वो आसक्ति होती है। मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय, प्राप्ति। यदि उसकी प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो मैं जीवन नहीं जी सकता, मेरा जीवन असंभव है। मैं अपनी मां के बगैर शाम को नहीं खाना खा सकता, है ना। धर्मेंद्र कुमार थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अगम्य, अगम्य किसे बोलते हैं? जो बड़ा कठिन होता है, दुस्तर है, जहां जाना बड़ा मुसीबत भरा है ना, उसे कहते हैं अगम्य। दुस्तर, कठिन, विकट, ओघट, ये शब्द थोड़ा अलग सा है, इसको याद रखना। ओघट, ओघट माने होता है कठिन, है ना, समझ गए ना। जब टेस्ट लिया करूंगा, रिवीजन कराऊंगा, तो इन्हीं शब्दों को दिया करूंगा, ध्यान रखना। अप्सरा, अप्सरा किसे बोलते हैं? अप्सरा उसे बोला जाता है जो भगवान की कन्या होती है। कहते यार सुन, तुम तो ऐसे मानो कि जैसे तुम तो अप्सरा आ गई हो इस पृथ्वी पर। देव कन्या, देव बाला, है ना, शुर कन्या, शुर बाला, दिव्यांगना, है ना, उन्हें बेटा अप्सरा कहते हैं। तो कहते हैं तुम तो आसमान से परी की तरह उतर आई हो। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होते हंसराज बेटा, स्वयं कंफ्यूज होता है व्यक्ति। यदि यह व्यक्ति अड़िग हो जाए ना कि मुझे पढ़ना है, याद करना है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। शेल, अचल किसे कहते हैं? जो चल ना सके, जो चल ना सके, एक जगह स्थिर है, अचल है। जो पर्वत है, नग है, गिरी है, नग है, महीधर है ना, आद्री है, अटल है, अटल, टल नहीं सकता, जो एक जगह स्थिर है तो स्थिर है। अड़िग है, दृढ़ है, स्थिर है। अविचल है, बिल्कुल उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। उसने कह दिया मुझे ये नौकरी पानी है 2025 में, तो पानी है। ठीक है, ये सोच लो। आगे आता है बेटा आंसू। आंसू का पर्यायवाची, आंसू आंख से तो निकलते हैं जब रोता है आदमी दुख में। तो आपको आंख के पर्यायवाची यदि याद है ना, तो उसका मतलब उसका नीर लगा देना बस उसके पीछे। जैसे आंख को क्या क्या बोलते हैं? आंख को अक्षी कहते हैं, नेत्र कहते हैं मेरे बच्चों, और क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे दीदा कहते हैं, है ना, दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो बेटा
आंसू को आंसू, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी, नेत्र जल, जो आंख का पानी है वो आंसू है। आगे आता है मेरे बच्चे आद्री। बेटा आद्री कहते हैं पहाड़ पर्वत को। आगे आता है आश्य। आश्य का मतलब है तात्पर्य, है ना। अभी आपने पीछे ऊपर अभिप्राय का भी पढ़ा था, ये वाला आप ऊपर भी पढ़कर आए हैं, रिपीट हो रहा है वैसे ये, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है ना। कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या लेना देना है तुम्हारा, आखिर तुम्हारा उससे तात्पर्य क्या है, क्या अभिप्राय है आपका मुझे ऐसा बोलने का। बेटा आपको लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र बहुत सारे नामों से जानते, पढ़ाऊंगा आगे। आगे आता है मेरे बच्चे आम। आम एक फल होता है ना, आप सब लोग खाते हैं ना। तो बेटा आम को रसाल कहते हैं, रसाल, क्योंकि उसमें से रस निकलता है, रसाल। आम की फसल अब चल रही है, मैंगो शेक आप पीते हैं तो बेटा उसे रसाल बोलते हैं। अति सौरभ, है ना, शहकार, बहुत, ये शब्द बहुत आता है पेपर में। रसाल किसका पर्यायवाची है, आम का पर्यायवाची है ना। शहकार, आम, अमृतफल, अंब, अंबु मत लगा देना पानी की तरह, अंब श्रेष्ठ फल, क्योंकि फलों का राजा होता है इसलिए फलों में श्रेष्ठ होता है। याद करने का ट्रिक नहीं है गुरुजी, नहीं बेटा, ट्रिक इनकी नहीं बनती यार, ट्रिक में जिसकी बनती तो बिल्कुल बताता। ठीक है, हाँ चलिए आगे आता है बेटा अंत। अंत किसे कहते हैं, जैसे किसी चीज का अंत हो जाना, खत्म हो जाना, है ना। तो अंत नहीं, सॉरी, अतः, 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 क्योंकि पीछे विसर्ग लगा हुआ है, अंत नहीं है। अतः का मतलब होता है किसी का परिणाम, परिणाम जानते हैं, किसी चीज का रिजल्ट। अतएव बेटा वर्तनी भी रोहित लिख कर देखना है, अपना नाम लिख लेते हो तो वर्तनी लिखना सीख जाओगे, है ना, समझे आप लोग। पंकज बेटा लिखकर पढ़ाऊंगा ना तो ये शब्द बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, है ना। इसे बेटा इसे अतएव कहते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, इसको लिखने पढ़ाने में इसमें 200-250 शब्द हो जाते हैं कम से कम, तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए लिहाजा, है ना। हाँ, जो शब्द अच्छा होगा वो लिख के पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टाइम परेशान मत होना। आभूषण बेटा मैं पढ़ा चुका था, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जीवर भूषण, टूम मंडन, है ना, विभूषण, ठीक है ना। अनुपम कौन होता है, अनुपम कहते हैं जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई और ना हो। तुम तो दुनिया में सबसे अनोखे हो, तुम्हारे जैसा किसी का रूप नहीं है, निरूपम है। ये 3 स्लाइड पढ़ाऊंगा, बस तीनों तीनों याद करना, रिवीजन करना आज, कल इन्हीं में से क्वेश्चन पूछूंगा, कल नहीं जब भी लगातार क्लास पूछता रहूंगा, ठीक है। अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, बेजोड़, तुम्हारा तो किसी से जोड़ ही नहीं है ना। रसाल, पीयूष बेटा गाना नहीं पढ़ते, गाना किसी ने नहीं जाना रसाल से। निरूपम, निरूपम है, बिल्कुल अलग हटकर है ना। लिखकर पढ़ाते तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, चलो कोशिश करूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अकुलाना, अकुलाने का मतलब जानते क्या होता है, जो परेशान हो जाता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है, बड़े बेचैन होता है, कहता है यार मुझे कल से खाना नहीं मिला और मैं बड़ा भूख भूख से बेचैन हूं, परेशान हूं, है ना, मुझे खाना चाहिए। तो बेटा व्याकुल, परेशान, बेचैन, उद्विगमन, विकल। आगे आता है अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन, नाथहीन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है। नाहिद अंसारी बिल्कुल बेटा शुरू खत्म करने वाले हैं, है ना, रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है। तो अंधकार, अंधकार कहते हैं अंधेरा, है ना। तम अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमश, कहते हैं अंधकार हो गया, अंधेरा है, अंधेरा को अंधकार कहते हैं, तिमिर कहते हैं, तम कहते हैं, है ना मेरे बच्चों, तमश कहते हैं। आगे आता है अमृत, बस इसी को लास्ट कर रहे हैं, खत्म। पीयूष, पीयूष भी अमृत को कहा जाता है, याद नहीं रहता है ये बेटा, याद तो करना पड़ता है मेरे दोस्त, लिख लिख कर पढ़ना पड़ता है ना। अमीय, शुद्धा, जीवन के लिए उदक है, पानी है ये जीवन का,
जीवनोदक, मधु, अमी, है ना। और बेटा आगे आया अरुण का पर्यायवाची, अंतिम पर्यायवाची है। तो बेटा अरुण जो होता है इसको सूर्य भी कहा जाता है ना। ठीक है। और मेरे दोस्त सूर्य का जो सारथी है उसे भी अरुण कहते हैं। तुमने देखा होगा जब सूर्य निकलता है तो यहाँ ऐसे 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 क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो मेरे बच्चे इसीलिए उसको लाल को अरुण कहा जाता है। ठीक है बेटा। बिंबा फल होता है, एक फल होता है बिंबा फल, है ना। गूगल पे सर्च करना कि बिंबा फल कैसा होता है, तो बिंबा फल आपको ध्यान रहेगा, है ना। मेरे बच्चों सिंदूर, सिंदूर और लाल, सिंदूर जो होता है जिसे हमारी मम्मी मांग में लगाती है वो लाल होता है ना, उसे भी अरुण कहते हैं। तो बेटा जिस जिस चीज का अर्थ अरुण निकलता है वो सभी चीजें एक दूसरे की क्या होती हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना। ओके तो प्यारे बच्चों चलो भाई सभी को मिलते हैं कल, सुरेश भाई, राज भरी। चलिए भाई सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद।